ना यार जकरिया। एक्सरसाइज 4.3, जो भी सवाल दिमाग में पूछना है। क्वेश्चन 21 थोड़ा सा लेंथी और मुश्किल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बात तो कौन सा करा था? अच्छा अच्छा, उसकी बात कर। पार्ट 1, इसमें है 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। मोमेंट, इसको किस में चेंज करना है? बोलो ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दूसरा, टू इंटरसेप्ट फॉर्म तीसरा। या इसको बड़े वो से सुनना। अब उसको पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जब भी चेंज करना है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जनरल फॉर्म क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये स्लोप इंटरसेप्ट की जनरल फॉर्म होती है। पॉइंट ये है, आपने y को अकेला करना है, पॉजिटिव करना है और एक साइड पे करना है। फॉर एग्जांपल ये 2x प्लस 11 मैं इधर रहने देता हूँ, 4y इधर नेगेटिव है, इधर आकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब मुझे y फाइंड करना है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x प्लस 11/4। अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूं तो इस तरह लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 2x प्लस 11 और इनके साथ 4 को अलग अलग लिख सकता हूँ। तो y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 11/4। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये हो गए हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप, अब इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों कहते हैं जिक्रिया? इसमें ये जो m है ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, और ये जो y है ये रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट को या x इंटरसेप्ट को। इंटरसेप्ट को, सॉरी। तो खुद बताओ, इसमें एक स्लोप है और एक इंटरसेप्ट है, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगी ना। एग्री डिसएग्री तो करो यार। ओके, अब इसका पार्ट 2 तुम्हारा। ओके, पार्ट 2 दोबारा से यही क्वेश्चन लिखते हैं। 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। अब इसको करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म की जनरल फॉर्म क्या होती है? x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल्स टू 1। इसको टू इंटरसेप्ट क्यों बोलते हैं? मोमेंट होल सुनना। ये रिप्रेजेंट करता है x इंटरसेप्ट को और ये रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट को। तो कुल मिलाकर कितने इंटरसेप्ट हो गए? 2। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म इसको बोलते हैं। और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो से सुनना। ऊपर सिर्फ x होना चाहिए और y होना चाहिए, इधर बीच में प्लस होना चाहिए, और जो मर्जी हो इधर, जो मर्जी हो इधर, और इस तरफ 1 होना चाहिए। 1 मींस 1। ये शर्तें हैं। बीच में प्लस बीच प्लस में होना चाहिए, चाहे एक्स माइनस हो। जो, हाँ जो मर्जी हो बीच में प्लस होना चाहिए। अब हम ये करने लगे हैं इसको, आप लोगों को समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 11 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट देखो इस इधर नहीं है। फिर मैं क्या करूंगा, हर वैल्यू को इस माइनस 11 से डिवाइड कर दूंगा। माइनस 11 माइनस 4y ओवर माइनस 11 माइनस 11 ओवर माइनस 11। पूछो क्यों? जब माइनस 11 को माइनस 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा ना। तो ये तो मैंने यहाँ का और सुनना। अब मुझे इधर x चाहिए, तो इस 2 का क्या करूंगा, ये इधर आ जाएगा ना, माइनस 11 ओवर 2। ये 2 नीचे आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमें इधर प्लस जो चाहिए, y इज इक्वल y 11 ओवर 4 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? जिसमें x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मुश्किल, जो कभी भी बच्चों को कभी भी नहीं आती, मैं इधर सॉल्व करता हूँ। और अब इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म,
पार्ट 3, नॉर्मल फॉर्म में था सॉरी नॉर्मल फॉर्म, पार्ट 3 नॉर्मल फॉर्म। वो मेरे इधर तो जो प्लीज बेटा, नॉर्मल फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, पहले वो जनरल फॉर्म लिखते हैं। एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी। थोड़ा सा इनको भी दिखाओ ना, पढ़ रहे हैं अच्छे बच्चे। एक्स कॉज अल्फा, इनको दिखाते रहो बार बार, प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी। ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म। कुछ सवाल जवाब पूछो यार। बड़े एक्स का भी फॉर्म है नहीं 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 नहीं, नहीं। एक्स को उसमें एक्स कॉस अल्फा, बड़ा एक्स इक्वल्स टू एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, पी नहीं होता उसमें। नहीं 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 नहीं, आप उसके साथ पी की जगह एक्स ठीक हो एक्स आ गया, गया ठीक हो गया। मतलब इधर एक्स होना चाहिए और इधर कॉस अल्फा होना चाहिए, इधर वाई होना चाहिए, इधर साइन अल्फा होना चाहिए, इधर प्लस होना चाहिए। ये पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई, अल्लाह करे याद रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये ऑलवेज पॉजिटिव, distance from the origin, it is always positive. P is distance from origin, it is always positive. अब मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को समझा पाऊँ, बहुत मुश्किल है, रिपीट करने लगा हूँ। तो 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसका स्टेप नंबर 1 क्या होगा, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 11 कर दोगे। फिर आपने क्या करना है, इसको रोक देना, इधर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कर देना। ये जो x और y के कोफिशिएंट्स नहीं है, एक है 2 का स्क्वायर और एक है माइनस 4 का स्क्वायर, इसकी ना मैग्नीट्यूड निकाल लेनी है। x और y के कोफिशिएंट्स की मैग्नीट्यूड निकाल लेनी है, x और y के कोफिशिएंट्स की मैग्नीट्यूड निकाल लेनी है। इसका आंसर क्या बन रहा है हमारे पास, 4 प्लस 16 20 प्लस माइनस 20, जब स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस माइनस आता है ना, गौर करना है, समझ रहे? अब मैं क्या करूंगा, हर वैल्यू को माइनस अंडर रूट 20 से डिवाइड कर दूंगा। ये याद रखना, माइनस से क्यों कर रहा हूँ, कोई जवाब दे सकता है आप में से? माइनस से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग पॉजिटिव बनेंगे देखा, वेरी गुड यार, जकरिया तो बहुत तवज्जो से बैठा है। क्योंकि ये प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, हमने माइनस से इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि हमने ऊपर फतवा दे दिया है कि पी शुड बी पॉजिटिव। तो अब ये माइनस माइनस से कट गया, पी पॉजिटिव हो गया। तो अब हम इसको अगर इस तरह लिखना चाहें तो इस तरह ले सकते हैं ना, -2/√20, इधर मैं अगर प्लस लगा दूं, y 4/√20 इज इक्वल टू 11/√20। अब ये बन गई ना नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पर हमारे पास कॉस अल्फा किसके बराबर है, -2/√20, और साइन अल्फा किसके बराबर है, 4/√20, और पी हमारे पास किसके बराबर है, 11/√20। अब आगे उन्होंने एंगल भी फाइंड किया हुआ है, इन दोनों को डिवाइड करके ना tan अल्फा बना के एंगल भी फाइंड किया हुआ है, बट वो हम नहीं कर रहे क्योंकि शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना काफी है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 21। थोड़ी देर के 22, 4.3, क्वेश्चन 22 आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन इसके मैंने आपसे बाकी पार्ट्स करवाने हैं। ए बी सी डी ई पार्ट है 5। मोमिन, एक मैंने समझाना है, बाकी आपने मुझे करके देना है। सबसे पहले तो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है जकरिया, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जी जकरिया क्या होती है, हाँ जी आप बताओ, थोड़ा ट्राई करो, आप बताओ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, थोड़ा हमको भी दिखाओ। हाँ, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब when linear equation is given, when linear equation is given, मोमेंट, तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, किसी को याद है? मैंने बताया हुआ है, उसका फॉर्मूला होता है, बताओ। जब लीनियर इक्वेशन की हो स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, y minus y1, नो, y is equal to -a/b,
जब लीनियर इक्वेशन गिवन हो तब स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस ए ओवर बी। tan नहीं आता tan सिंपल माइनस ए ओवर बी। इसमें से ए और बी निकालना है, मोमेंट तवज्जो करो, इसमें से ए और बी निकालना है और उसको इस फार्मूला में पुट कर देना है। अब उसने पूछा, मोमेंट सवाल का जवाब दो। उसने पूछा क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर है, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर है, कैसे बताएंगे? दोनों की स्लोप फाइंड करेंगे वेल डन, और उसके बाद फिर अगर इक्वल होगा पैरेलल ठीक है, और अगर माइनस वन के फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस वन Well done. तो फिर पैरेलल नहीं होता। ठीक है। एक सवाल मैं करता हूँ, ए पार्ट उसमें लिखा हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 2y प्लस 2y प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इधर से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। हमें a और b चाहिए सिर्फ मोमेंट, तो इधर से स्लोप नंबर 1 क्या आ जाएगी? मोमेंट बताना। माइनस ए ओवर बी फॉर्मूला है, तो स्लोप नंबर 1 क्या आ गई? -2/1। तो स्लोप नंबर 1 आ गई -2। एग्री डिसएग्री? एग्री। इधर से a की वैल्यू क्या है? 4, b की वैल्यू क्या है? 2। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? -a/b। तो स्लोप नंबर 2 इज इक्वल टू -4/2। तो स्लोप नंबर 2 भी क्या आ गई? -2। दोनों स्लोप्स इक्वल आ गई, बिकॉज m1 इज इक्वल टू m2, लाइंस आर पैरेलल। अगर पैरेलल ना होती तो जो इसने बताया दोनों को मल्टीप्लाई करके -1, और अगर जो वो भी ना होती तो फिर ना। ओके, थैंक यू।